जिसको भी हम छोड़ना चाहते हैं उसमें एक पकड़ आ जाती है। मैंने सुना है एक आदमी एक होटल में मेहमान हुआ, मैनेजर ने कहा हम दे ना सकेंगे कमरा, कमरा तो खाली है लेकिन उसके नीचे एक आदमी ठहरे हुए, वो बहुत उपद्रवी है, जरा सी भी आवाज ऊपर हो गई तो वो बखेड़ा खड़ा कर देंगे। उनकी वजह से उनके ऊपर का कमरा हमने खाली ही छोड़ दिया है। उस आदमी ने कहा कि चिंता आप ना करें, मैं तो बाजार में दिन भर उलझा रहूंगा, रात कोई 11-12 बजे लौट के सो जाऊंगा और 3 बजे की मुझे गाड़ी पकड़ लेनी, 3 घंटे मुश्किल से मैं इस कमरे में रहूंगा, कोई कारण नहीं है मेरे द्वारा उपद्रव होने का, फिर मैं ध्यान भी रखूंगा, आपने बता दिया तो ठीक किया। वो आदमी 12 बजे थका मांदा बाजार से काम करके लौटा, बिस्तर पे बैठा, एक जूता छोड़ के उसने पटका, फर्श पे गिरा तो उसे ख्याल आया कि कहीं उस आदमी की नींद न टूट जाए, तो उसने दूसरा चुपचाप रख के वो सो गया। कोई 15 मिनट बाद नीचे के आदमी ने आके दस्तक दी, दरवाजा खोला तो वो आदमी क्रोध से कप रहा था। ये घबरा गया कि रात अंधेरा, अब क्या? उसने कहा क्या भूल हो गई, मैं तो सो चुका था। उस आदमी ने कहा भूल, दूसरे जूते का क्या हुआ? पहला गिरा, मैंने कहा आ गए, फिर दूसरे का क्या हुआ? मैं सो ही नहीं पा रहा हूं, वो दूसरा जूता सिर पर लटका हुआ है, तो पूछ लूं, पता चल जाए, निश्चिंतता हो। सबने दूसरा जूता लटका लिया, वो नकार का है, वो तुम ये छोड़ना है, ये छोड़ना है, ये बुरा है, और इतनी बुराइयां हैं कि जीवन छोटा मालूम पड़ता है, तुम छोड़ ना पाओगे। रत जगह जगह बुराई है, कोने कोने में बुराई है, सारा जीवन बुराई से भरा है, और तुम्हारे साधु संत तुम्हें सिर्फ अपराध से भरते हैं, क्योंकि वे तुमसे कहते हैं ये गलत, ये गलत, ये गलत। उनसे सही की तो तुम खबर ही ना पाओगे, क्योंकि वे कहते हैं जब तक गलत न छूटेगा तब तक सही तुम्हें मिलेगा भी कैसे। और उनकी बात तर्कयुक्त मालूम पड़ती। वो ये कह रहे हैं कि जब तक अंधेरा न जाएगा तब तक प्रकाश जलेगा कैसे। और मैं तुमसे कहता हूं कि अगर तुमने उनकी बात सुन ली तो कितनी ही तर्कयुक्त मालूम होती, तुम भटक जाओगे जन्मों जन्मों तक। उन्हीं की बात से तुम भटके हुए हो, तुम्हें शैतानों ने नहीं भटकाया है, तुम्हारे तथाकथित संतों ने भटकाया है। क्योंकि बात तर्कयुक्त लगती, जब तक गलत ना छूटेगा ठीक कैसे मिलेगा। लेकिन कभी तुमने कोशिश की है अंधेरे को हटाने की? पहले अंधेरा हट जाए फिर दिया जलाओगे तो फिर तुम कभी ना जला पाओगे। मैं तुमसे कहता हूं तुम दिया जलाना, अंधेरे की तुम बात ही मत करो, क्योंकि दिया जलते ही अंधेरा हट जाता है। तुम प्रकाश लाओ, अंधेरे पर ध्यान मत करो। दुनिया में कोई अंधेरे को कभी नहीं हटा पाया, बुराई कभी नहीं हटाई जा सकती, भलाई लाई जा सकती, संसार कभी नहीं छोड़ा जा सकता, आत्मा पाई जा सकती, और आत्मा के पाते ही संसार छूट जाता है। हम उसे पकड़े ही इसलिए हैं कि उससे बेहतर हमें दिखाई नहीं पड़ता, और जब तक बेहतर न दिखाई पड़ जाए तुम उसे छोड़ोगे भी कैसे। तुम छोड़ना भी चाहोगे तो भी तुम छोड़ ना पाओगे। तुम लड़ोगे, परेशान होोगे, तुम अपने को थका लोगे, मिटा लोगे, लेकिन कहीं पहुंचोगे नहीं। तुम्हारी जिंदगी एक व्यर्थ की दौड़ धूप हो जाएगी। फिर तुम उतर आओगे शरीर में, फिर वही चक्र शुरू हो जाएगा। इससे जो बच गया बुराई पर ध्यान देने से, वो भलाई को उपलब्ध हो जाता है। चित्त मंत्र है, चाहे बुराई के लिए उपयोग कर लो चाहे भलाई के लिए, पुनरुक्ति शक्ति बन जाती। तुमसे क्रोध होता है, स्वीकार कर लो। कितनी बार क्रोध होता है, तुम क्रोध का पश्चाताप भी मत करो, तुम क्रोध से लड़ो भी मत। जितनी बार क्रोध हो उतनी बार करुणा के कृत्य भी करो। जितनी बार लोगों को तुमसे हानि पहुंचती हो उतनी बार लोगों को तुम लाभ भी पहुंचाओ। तुम जरा लोगों को लाभ पहुंचाने का रस भी लो। बुराई के लिए अपने को दंड मत दो, भलाई का पुरस्कार भोगो। बुराई के लिए अपने को कष्ट मत दो, थोड़ा भला करो, उसका स्वाद लो।
अगर तुमसे किसी के प्रति गाली निकल गई है तो जाके किसी की प्रशंसा करो, किसी के गुण को भी गाओ। गाली का रस तुमने काफी लिया है, अब किसी के गुण ग्राहकता का रस भी लो। कांटों से मत उलझो, वो हैं, ध्यान फूलों पर दो। एक दफा कांटों से तुम उलझ गए तो फूलों तक तुम पहुंच ही ना पाओगे, कांटे बहुत हैं। और जब तक तुम पहुंचोगे तुम इतने लहूलुहान हो जाओगे कि फूल भी तुम्हें सुख न दे सकेंगे, और फूलों का भी जो स्पर्श है वो तुम्हें पुलकित ना करेगा। तुम घावों से भर गए होगे, फूल भी कष्ट देंगे, क्योंकि घाव अगर पहले से ही लगा हो तो फूल भी पीड़ा देगा। कांटों पर ध्यान मत दो, ध्यान फूल पर दो। और अगर तुम फूल के रस में डूब गए तो तुम एक दिन पाओगे कि कांटे हैं ही नहीं, क्योंकि फूल के रस में जो डूब जाए उसे कांटा भी चुभ नहीं सकता। असली सवाल फूल के रस में डूबने का है।